चुनाव के लिए चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां इसी चरण में कन्नौज संसदीय सीट के लिए नामांकन होने हैं। कन्नौज में अभी सपा ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं और ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज जा पहुंचे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में जिले के सभी बूथ कमेटी के अध्यक्ष के संग बैठक की। बैठक के दौरान चुनावी तैयारी पर मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव में मतदान का इंतजार लगभग खत्म हो गया है। आज रामपुर लोकसभा सीट के लिए मतदान हो रहे हैं, तो वहीं बीते बुधवार को प्रचार रुकने के साथ ही प्रत्याशियों के बीच अब जोर आजमाइश भी शुरू हो गई है। मुख्य दल भाजपा, सपा, बसपा समेत 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश से अतीक अहमद, खान मुबारक जैसे माफियाओं का खात्मा हो गया है। यूपी के सियासी इतिहास में ये पहला चुनाव है जिसमें डकैतों और माफियाओं का दखल अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके बावजूद भी सियासत के कई महारथी इस बार भी जेल के अंदर से अपनी सियासी धमक को दिखाने में जुटे हैं। यही कारण है कि जेल में बंद इन बाहुबलियों का दखल इस बार के चुनाव में बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड में बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय का नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव का रोड शो फ्लॉप हो गया। दरअसल इस रोड शो के दौरान बीच रास्ते में ही चुनावी रथ खराब हो गया। रथ को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने धक्का भी दिया, लेकिन मोहन यादव का रथ आगे नहीं बढ़ सका, जिससे नाराज होकर सीएम बीच रास्ते में ही रोड शो छोड़कर रथ से नीचे उतर आए और कार में सवार होकर हेलीपैड के लिए रवाना हो गए। छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक 80 नक्सली मारे गए, 125 से अधिक गिरफ्तार किए गए, जबकि 150 ने सरेंडर किया। 2 दिन पहले ही सुरक्षा बलों के साथ भीषण मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2004-14 की तुलना में 2014-23 में देश में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 52% की गिरावट आई है। हुगली में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे राज्य विधानसभा के विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के घोषणा पत्र पर जमकर तंज कसा। जहां शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि टीएमसी का घोषणा पत्र वैसा ही है जैसा कि बैलगाड़ी में हेडलाइट। साथ ही ये भी कहा कि सनातनी हिंदुओं के जागरण के कारण बंगाल के मुख्यमंत्री समेत टीएमसी नेताओं के मुंह पर भी अब राम राम के बोल आने लगे हैं। लोकसभा चुनाव की वोटिंग तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर होते जा रहे हैं। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू ने भाजपा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष और दिमनी विधायक नरेंद्र सिंह तोमर संवैधानिक पद पर रहते हुए भी भाजपा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में वोट मांग रहे हैं और चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा की 3 सीटों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी के प्रधान महासचिव अभय चौटाला को कुरुक्षेत्र, सुनैना चौटाला को हिसार और गुरप्रीत सिंह को अंबाला लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार जनता ने भाजपा को पहले ही चरण में पलटने का मन बना लिया है। पलटने की शुरुआत भी हो गई है। पश्चिम की जो शुरुआत है वो आखिर में गाजीपुर और बलिया तक चलेगी। तो वहीं अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि इस बार के चुनाव में एनडीए को पीडीए हराएगा। आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दे रहा है। जेल में उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रची गई है। केजरीवाल के घर के खाने को रोकने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने झूठ बोला है कि अरविंद केजरीवाल मीठी चाय पी रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं।